नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में सरकार के विकास के दावों पर विपक्ष ने सवाल दागे हैं। जहां सरकार अर्थव्यवस्था में विकास में डबल इंजन की रफ्तार होने का दावा कर रही है, तो विपक्ष के आरोप इसके उलट हैं। हालांकि सवाल उठाने का जिम्मा विपक्ष का है, लेकिन और बेहतर तब होता जब विपक्ष बताता कि कैसे रोजगार उपलब्ध कराएंगे, कैसे अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। करेंगे महा डिबेट, पहले रिपोर्ट देखिए आप। सीएम ने हाल ही में बताया था आखिर एमपी सरकार ने विकास के मोर्चे पर क्या-क्या और कितने काम किए, जिनमें इन्वेस्टर समिट से लेकर परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर नई रोजगार से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं तक का जिक्र है। लेकिन बीजेपी सरकार को कांग्रेस न केवल कुशासन वाली बल्कि विकास के मोर्चे पर भी फेल बता रही है। तो इस विश्वास के साथ कि गणपति बप्पा जाते जाते कुशासन भरी शिवराज सिंह सरकार जो है उससे प्रदेश की जनता को मुक्त करते हुए जाएंगे और अगली बार कांग्रेस की सरकार में धूमधाम से हम उन्हें लाएंगे। तो ये कहा जाता है साथियों कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और मन से किस तरह से हार मान के भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है मध्य प्रदेश में, ये बात उनकी टिकट वितरण प्रणाली और 2-3 लिस्ट के निकलने के बाद के परिणामों से बहते पानी की तरह साफ हो जाती है। इधर बीजेपी के दावों में केवल एमपी नहीं बल्कि केंद्र का इंजन भी एमपी के विकास को गति दे रहा है। तो बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी है, जिन पर बीजेपी विकास के झूठे वादे करने का आरोप लगाती है। पीएम नरेंद्र मोदी के भी 2-3 बड़े दौरे हैं इस महीने। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम है, उसके बाद जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश इसीलिए है क्योंकि इस मध्य प्रदेश को इतनी सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश 4 चांद लगते चले जा रहे हैं। और अभी तो आगामी आने वाले समय में कैंट बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की उस परियोजना का भी फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश पर हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत स्नेह और आशीर्वाद है। इसलिए कांग्रेस के जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये सर्व समाज विरोधी है, स्वयं के पेट भरे होंगे। किसी भी जो इस देश और राष्ट्र के नायक रहे उनकी स्थापना नहीं किया, सिर्फ एक ही लोगों की स्थापना किया है। नेहरूवियन मॉडल की मूर्तियाँ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मूर्तियाँ, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्तियाँ, इन मूर्तियों के ही लगाते रहे, लेकिन कभी भी जो इस देश के लिए वास्तविक लड़े हुए उनकी कभी मूर्तियाँ नहीं लगाई। वो एक परिवार की मूर्तियाँ लगाते हैं और हमारी सरकार समाज के जो प्रेरणा स्रोत है उन सबकी मूर्तियाँ लगाने। दरअसल एमपी की सियासत धर्म और विकास दोनों पैमानों पर सुलग रही है। एक तरफ चौतरफा विकास के दावे हैं तो दूसरी ओर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का आरोप। हालांकि विकास का असल पैमाना केवल कागज नहीं बल्कि जमीन पर नजर आने वाले काम से तय होता है। हालांकि वादे और दावों का आकलन तो जनता खुद करेगी। भोपाल से वासु चौरे, शैलेंद्र सिंह चौहान, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अच्छी बात है कि विकास पर चर्चा हो रही है। इस चुनावी समर में विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार अपना पूरी सूची भी बता रही है, पूरा खाका रख रही है, बता रही है कि आखिर हमने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या विकास किया है। चर्चा करेंगे। हम 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अवनीश जी। और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन जरूर लेंगे। अभी जो एक खबर आपने भी देखी होगी, आपके प्रवक्ताओं को अपनी जी पढ़ाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, अपडेट कर नहीं भेजा पार्टी ने एमपी। देखिए प्रशांत जी, मैं क्या बोलूं। सबसे देखिए, अगर ऑफ रिकॉर्ड कोई बात आती है तो उसमें आपका उनका डिस्कशन देखें ना। डिस्कशन महिलाओं के लिए, समाज के लिए, प्रदेश की बेहतरी की तो चर्चा हो रही है। ठीक है, वो ऑफ रिकॉर्ड की बातें आ गई, अगर हम उसको विषय बनाए तो मुझे नहीं लगता कि वो विषय होना चाहिए। मूल विषय ये छोटा रिएक्शन चाह रहा हाँ सर, मूल विषय ये होना चाहिए कि रागिनी नायक जी ने जो सवाल खड़े किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के समय में, शिवराज सरकार के समय बलात्कार के नंबर में चलो
मैं उन पर आऊंगा। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है और कुछ ऐसी बात भी नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है कि भाई महिला आरक्षण पर बात हो रही है, उस पर भी आप सवाल उठा देंगे? देखिए, आपने शायद वो वीडियो सुना होगा। ये जो हमारे सभी प्रवक्ता साथी जी, उनको फेल कर चुके हैं प्रशांत जी, और ये सब फेलुअर हैं कमलनाथ जी के विद्यालय के, जो आज ये बात कर रहे हैं। इसीलिए उनकी जो प्रवक्ता हैं उनको बताना पड़ा इनको कि किस विषय पे क्या बात रखनी है। यही कारण है कि कांग्रेस के लोग, और गुलाम नबी आजाद जी की तो मेरे को वो बात याद आती है प्रशांत जी, कि कांग्रेस के लोगों के पास वही के वही रटे रटाए जवाब हैं, जो 10 साल 15 साल से जो समस्या है उसी पे ही बात करते हैं। इनकी तर्कश में कोई भी नया तीर नहीं है, और निश्चित रूप से जब चलिए मुद्दे पर आते हैं। विकास जिस पर आज हम बात करने जा रहे थे, दुर्गेश जी, विकास के मोर्चे पर आपको फेल सरकार बता रही है कांग्रेस। दूसरा, कुशासन वाली सरकार। आज जो तमाम बातचीत हुई, कांग्रेस की तरफ से बातें रखी गई, उसमें ये शब्दावली आई है। दुर्गेश जी, देखिए प्रशांत जी, ये वो लोग हैं आकलन करने वाले जो खुद फेलुअर रहे हैं, जिनके पास 55 साल के अपने कार्यकाल का कोई भी वो एविडेंस नहीं है कि हमने क्या किया। इनकी पूरी उम्मीद हमारी 20 साल की सरकार से, और निश्चित रूप से हम गौरवान्वित भी होते हैं उस चीज को लेकर कि हमने बंटाधार प्रदेश को एक नए युग में लाने का काम किया, विकसित प्रदेश को लाने का हमने काम किया। यही कारण है कि हमारा विपक्ष आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। अरे 4 मेडिकल कॉलेज और 24 मेडिकल कॉलेज में फर्क तो दिखता होगा ना। जो जिस सड़क से आप सागर जाते थे और आज आप जब सागर जाते हो तो फर्क तो दिखता है ना। पहले घर वाले आपको नाश्ता भी पैक करके देते थे, लंच भी पैक करके देते थे, और रात का खाना भी देते थे, और अब आपको सिर्फ सुबह यहाँ से निकलना है, चाय पी के, और नाश्ता सागर में करना है। ये फर्क है। ये फर्क उदाहरण और रखिएगा दुर्गेश जी, इन्हीं छोटे छोटे उदाहरणों पर रिएक्शन भी लेते चलते हैं। अवनीश जी, भाई 4 और 24 में फर्क नजर नहीं आएगा क्या? भाई पूरा खाका सीएम ने भी रखा है, भाई सड़कें भी दिख रही हैं। आप भी बुंदेलखंड से आते हैं, वहां जाने में उस रास्ते का इस्तेमाल जरूर करते हैं। प्रशांत जी, मैं वही बता रहा हूँ, ये जो बता रहे हैं, कल मैं सागर से 7 घंटे में भोपाल पहुंचा हूँ। सड़क की हालत दुर्गेश भाई जाके तो देखें। ये अपने एसी कार्यालय जो इनका बन रहा है 7 स्टार वाला, उससे बाहर निकल कर तो देखें कि क्या स्थिति सड़कों। और भ्रष्टाचार इतना है प्रशांत जी कि इनकी सड़कें एक पानी नहीं झेल पाती, बह जाती हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि कारम बांध बनते बनते टूट जाता है। 400 करोड़ की लागत का बना। भ्रष्टाचार इतना है कि महाकाल को भी नहीं छोड़ते। महाकाल लोक परिसर भी आपको मालूम कैसा 7 महीने में ढह गया बिल्कुल। तो ये इनका विकास है, ये इनकी अलग तरह का विकास का मॉडल है। बाकी मैं एक बात अभी सुन रहा था, गुलाम नबी आजाद ने तुरंत उदाहरण दिया। आप समझिए प्रशांत जी, इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। इनको अकबर से परहेज है, मुसलमानों से, मैं तो सीधा कह रहा हूं मुसलमानों से परहेज है। लेकिन जो मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ जाता है, जैसे गुलाम नबी आजाद, उससे परहेज नहीं, उसको ये गले लगाते हैं, उसकी बात की नजीर पेश करते हैं। ये बताता है कि कितने गंदे लोग हैं, कितनी गंदी मानसिकता की भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जाके राजनीति करती। अरे हम तो साफ कहते हैं, रागिनी नायक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारी महिला शक्ति हैं। अगर रागिनी नायक जी ने जो आरोप लगाया उनका आप जवाब दे दें। शिवराज सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे कि हाँ, यह महिलाओं पर बलात्कार नहीं हो रहे हैं। श्वेत पत्र जारी करें कि एनसीआरबी के आंकड़े फर्जी हैं जो खुद आपकी सरकार में जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद बात करिए आप किसानों के मामले में, बात करिए आप। 700 किसानों की हत्या की है आपने ही कहा था एक देश एक निशान, एक देश एक कानून, और वो उस कानून का विरोध करते करते वो 700 किसान शहीद हो गए। पहले आपने छोटा रिएक्शन दुर्गेश जी, इसके बाद में सौरभ जी के पास जाऊंगा। पहले आप उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी का, और जब आप उलझने छोटा जवाब ले लीजिए बस। और जब आपको लगा कि उल्टा दाव पड़ गया तो वही रोल आर्मी भाजपा की थैंक यू मोदी जी बोलने के लिए फिर गई कि चलो मोदी जी ने वापस ले लिया। मतलब तुमने खुद दर्द दिया और आप भी खुद दवा दो, फिर कह रहे हो थैंक यू मोदी जी। ये बताता है कि इनका विकास का। और दुर्गेश भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, दुर्गेश भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, प्लीज दुर्गेश भाई मैं आपके बीच में, ठीक दुर्गेश भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। सुन लीजिए ना, दुर्गेश जी को सुनिएगा, फिर मैं आ रहा हूँ। फिर मौका दीजिएगा, फिर मौका दीजिएगा। बातें करेंगे, कपोल कल्पित कम शब्दों में दुर्गेश जी, एविडेंस नहीं है क्योंकि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये मुंह की जमा खर्ची करके खत्म कर देंगे उस बात को। कहीं एविडेंस है? यही डायलॉग है, मुंह की जमा खर्ची। कंगन को आज क्या साफ, इसके अलावा कुछ और पढ़ के आओ दुर्गेश भाई। साक्ष्य प्रस्तुत किए क्या? नहीं किए।
ये भ्रष्टाचार की इसीलिए चिल्लाते रहेंगे, इसीलिए इनको लोग राहुल गांधी की नेता की बात करते हैं। और ये मुसलमानों की परहेज की बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों को भय दिखाकर तो राजनीति करते हैं हमेशा से। आप हमारी आपसे विकास की बात होती है, आप राहुल गांधी पर आ जाते हैं। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। सौरभ दुबे जी, चुनावी साल में एक अच्छी बात यह है कि कम से कम विकास के मसले पर बात हो रही है, सरकार आंकड़े पेश कर रही है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। सौरभ जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब आप चुनाव में जाते हैं, जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाती हैं, तो वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में अपने आप को लेकर के जाएंगी। देखिए, चेहरा एक बड़ी चीज होती है, चेहरे से बड़ी चीज होती है आपके मुद्दे, और मुद्दों के अंदर अगर प्रदेश का विकास हुआ है तो निश्चित रूप से आपको उनको गिनाना चाहिए क्या क्या विकास हुए हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार रही है मध्य प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सबसे लाभ मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि केंद्र में सरकार 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी की रही है, तो तमाम तरह की जो महिलाओं के लिए और तमाम तरह की योजनाएं रही हैं, वो डबल इंजन के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी लागू हुई हैं। और विकास का मतलब ये नहीं शहरों तक पहुंचना, विकास का मतलब है ग्रामीण इलाके में दूर दूर तक जो पिछड़े हुए हैं, जो शोषित वंचित हैं, वहां तक जब उनको विकास का रास्ता मिलता है, तब आप मानते हैं कि प्रदेश में विकास हुआ है। तो वही प्रदेश के विकास की बात अगर शिवराज सिंह चौहान आज कर रहे हैं, अभी हम कांग्रेस के पार्टी के भी उन्होंने बोल दिया गुलाम नबी आजाद ने कब विरोध किया कांग्रेस पार्टी का? भाई वो वरिष्ठ नेता थे आपकी पार्टी में, आपके यहां सम्मान नहीं मिल पाया तो वो बाहर चले गए। उन्होंने कभी आप कांग्रेस का विरोध नहीं किया। आज भी कई बार वो बयान देते हैं, उसमें कांग्रेस को विरोधी नहीं ठहराते। उन्होंने कोई दूसरी पार्टी थोड़ी ना ज्वाइन कर ली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम क्या, प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं तमाम ट्रिपल तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई, तो क्या मध्य प्रदेश में उसका लाभ नहीं मिला? लाडली योजना के माध्यम से मसले डाइवर्ट करने के तरीके भी होते हैं। सौरभ जी, ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अवनीश बुंदेला जी ने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, अच्छा कहा सौरभ दुबे जी ने कि गुलाम नबी आजाद ने तो दूसरी पार्टी नहीं बनाई, शायद इनको जानकारी नहीं, उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई थी। ठीक है, नहीं, उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली। अगर सवाल आप उठा रहे थे, दुबे जी की जानकारी दुरुस्त कर दूं मैं कि आज की तारीख गुलाम नबी आजाद भाजपा की गोदी में बैठकर भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या है, कैसा है, अब दुबे जी आप जाने, वो जाने, आपका उनसे क्या, आपको उनसे सहानुभूति है। बाकी गुलाम नबी आजाद 50 साल मुद्दे की बात करें, 50 साल निरंतर। अवनीश जी बात सुन लीजिए भाई, आप विकास पर सवाल उठा रहे थे, कृषि पर। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ही पूरा एक डेटा दिया था कि भाई 15 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे जब इन्वेस्टर समिट हुआ था। 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हो गई एमपी की। प्रशांत जी मुझे बताएं, ये किस विकास की बात करते हैं? बिना रिफाइनरी हमने बनाई, बिना रिफाइनरी 50,000 निवेश अब अलग से नए सिरे से आ रहा, तो आप उसी को पकड़े रहेंगे क्या? मैं वही कह रहा हूं, ये जो अभी ठीक है, आधारशिला आपने रखी थी जी सर, शुरुआत आपने की थी, मान लिया। प्रशांत जी मैं बोलूं? जी बोलिए। देखिए प्रशांत जी, ये कह रहे थे कि विकास का एविडेंस वो है, विकास का एविडेंस है हमारे बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया था, जिनको आप बेच रहे हो। हमारे विकास का एविडेंस है हमारे द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट जिनको आपने अडानी को दे दिया। हमारे विकास का एविडेंस है इतनी सारी यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेज, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इतने सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, PSUs जिनको आपने बेच दिया, जिनका आपने निजीकरण कर दिया। ये हमारे विकास के मॉडल हैं। हमारे विकास के मॉडल हैं वो पोर्ट जो आपने अडानी को बेच दिए हैं। हमारे विकास के मॉडल हैं वो बड़े बड़े, आप देखें जो अभी कुछ दिन पहले जो चंद्रयान गया है वो हमारे विकास का मॉडल है। आप चिंता मत करिए, आप जाके देखें कि थुम्मा अनुसंधान की स्थापना, इसरो की स्थापना कैसे हुई, किसने की, इतिहास पढ़िए तो जरा। तो ये हमारे विकास के एविडेंस हैं। बाकी इसके मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी बताते कि इनके विकास का क्या मॉडल है, क्या एविडेंस है? क्या इनके विकास का मॉडल सिर्फ कर्जा लेना है जो प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्जे में इनने प्रदेश को जो डुबोया, क्या वो इनका विकास का मॉडल है? मुझे बताएं, क्या जाके बस नाम बदल देना किसी शहर का, स्टेशन का रंग पुतवा देना, क्या वो इनके विकास का मॉडल नहीं आएगा? क्योंकि इन्होंने कभी विकास की काम किए नहीं, विकास की राजनीति की नहीं। ये सिर्फ आरोपों के रथ पर सवार होकर निकलने वाले लोग हैं और ये आरोप लगाकर ही काम करने का काम करते हैं। आपके समय पे
रेलवे स्टेशन क्या थे, आज देखिए रेलवे स्टेशन क्या है, एयरपोर्ट क्या थे, कितने एयरपोर्ट थे आज, और आज कितने एयरपोर्ट चल रहे हैं, एयरपोर्ट कितना विकास हमने नहीं सड़कों का थे, नेटवर्क मेडिकल बिछाने का कॉलेज काम विकास किया। नहीं थे, बड़ी बड़ी अभी यूनिवर्सिटी डिबेट विकास खराब नहीं करने थी। का मुझे काम बताएं कर तो रहे हैं विकास क्या है आप डिबेट जो खराब आप बेच करने रहे हो, का क्या काम वो कर- विकास है? तो दुर्गेश भाई मुझे आप ये बताने बताएं, का आपने तो कोशिश कर बेचा रहे है, हैं बेच कि आप बेच कर राहुल खा रहे गांधी हो, की पार्टी जो के प्रदेश को नेता 4 लाख करोड़ के हैं, कर्जे इससे में डूबा आपका दुर्गेश संदेश भाई, क्या वो नहीं विकास कर है? रहा मुझे है। बताएं आपकी माइनस विकास मार्किंग क्या होगी है? आपके क्या आप कमलनाथ जी आदिवासियों के के यहाँ ऊपर पर पेशाब कर रहे हो? क्या जनता वो विकास सुन रही है, आप दोनों को सुन रही है जनता। आप आदिवासियों को हाँ जी, चप्पलों से आपके प्रशांत जी, नेता ये- मंडल ये- पीट रहे हैं, क्या वो डबल- विकास है? मुझे आप अब बताएं। अवनीश जी, जनता सुन रही है, आप दोनों को ध्यान रखिएगा। नहीं, जी। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ प्रशांत जी, कि ये अपने टर्न पर नहीं बोलते, इन्होंने बीच में डिस्टर्ब करते हैं। मुझे बताएं इनके विकास का मॉडल क्या है? क्या आदिवासियों के एक परिवार को 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ देना विकास है? जो नेवावर में ने किया है, मुझे बताएं क्या है इनके विकास का मॉडल? विकास का मॉडल क्या है आपका? दलितों पर अत्याचार, बैंकों को बेचना, एयरपोर्ट को बेचना, सड़कें बेच देना, टैक्स का टेरर दिखाना जनता को। आप मुझे बताएं, आज जनता 70% टैक्स दे रही है, क्या ये आपका नहीं, विकास अवनीश है? जी, अवनीश जी, क्या वो काउंट आपको नजर नहीं आता? कौन सा वाला बताएं? मेडिकल कॉलेज बढ़ गए और टारगेट अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का रखा गया है। मेडिकल जी। कॉलेज आपने बनाए, सुविधा जी। क्या दी? कोरोना में जो विफलता, ऊर्जा क्षमता 29,000 मेगावाट ऑक्सीजन- मध्य प्रदेश की हो गई है। ऑक्सीजन की दिग्विजय कमी- सरकार के समय आपको याद ऑक्सीजन होगा की क्या कमी- स्थिति थी बिजली की। ऑक्सीजन की कमी के जी। कारण जो मारे गए लोग, जो बेड की कमी के कारण मारे गए, वो इनके चेहरे पर कलंक है। 1.5 लाख लोग मारे, हत्या की मामा ने 1.5 लाख लोगों की कोविड काल में। क्या वो आपका मेडिकल विकास है? मुझे आप बताएं, ऐसे कैसे मेडिकल कॉलेज आपने बनाए? हमारे छतरपुर टीकम में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, दतिया का मेडिकल कॉलेज देख लें, सारा का मेडिकल कॉलेज देख लें, क्या हुआ इसमें? क्या हुआ इसमें? मुझे बताएं, क्या विकास है उसमें? क्या सुविधाएं उसमें? ठीक है, जी। चैनल पर ठीक है दुर्गेश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। सौरभ जी, सौरभ दुबे जी, अच्छी बात है कि कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत जरूरतों पर बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी ने अगर विकास की जो यहां चैनलों पे गिना रहे हैं, देखिए विकास तो जो जनता जनार्दन है, जो आपको वोट देती है, उसको दिखना चाहिए ना। हम यहाँ चैनल पे बैठ करके अपनी बात तो बता सकते हैं, लेकिन हम विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, लेकिन आपने अभी लंबी फहरिस्त गिनाई थी। सौरभ दुबे जी, मेरी बात सुनिए। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। नहीं, मैं भी आपसे विनम्रता से कह रहा हूं। हम विपक्ष में सौरभ जी। अवनीश जी, आपने पहले जो विकास किया था, तो आप सत्ता से बाहर क्यों हुए? आप जनता तक या तो अपनी बात नहीं रख पा रहे, जनता को आप सही बात नहीं पहुंचा पा रहे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपने विकास किया था। अगर आपने विकास किया तो आपने जनता तक बातों को क्यों नहीं पहुंचाया? जनता को आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये आपकी पार्टी को सोचने का विषय है। आप बीजेपी की दुर्गेश जी सुन लीजिएगा, चर्चा कर रहे हैं। दुर्गेश जी, देखिए अवनीश जी, थोड़ा बीजेपी के लिए एक शब्द बोल दो। मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ ना। देखिए आप अवनीश जी, सुन तो आप लीजिए, एक बात बताइए, आपकी लिस्ट सुन कहाँ तो है? लीजिए पूरी बात। आपकी लिस्ट कहाँ है? आपके कार्यकर्ताओं की लिस्ट कहाँ है? अभी जो चुनाव लड़ेंगे वो लिस्ट कहाँ है? मालूम भी है। सुनिए ना, सौरभ जी को सुनिएगा जी। अवनीश जी, अरे मैं कह रहा हूँ अवनीश जी, आपसे, दुर्गेश जी, पार्टी अवनीश जी, बीजेपी ने दुर्गेश जी, दूसरी प्लीज। लिस्ट जारी कर दी। अवनीश जी, आप चुनाव को अवनीश लेकर जी, इतने शांत हो जाए, गंभीर अवनीश जी, हैं। प्लीज। अवनीश दुर्गेश जी, जी, अगर प्लीज। मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ, अगर आप मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं और चुनाव को लेकर इतने गंभीर हैं, तो आपकी चुनाव अभी तक दूसरी लिस्ट आ गई बीजेपी की, आपकी लिस्ट कहाँ है? आप हर काम में पीछे क्यों रह जा रहे हैं? जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने विकास किया तो जनता तक पहुंचाइए ना आप उसको। जब आप जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जनता का मैं गलत कह रहा हूं? अगर भाजपा पहले लिस्ट जारी करे तो ये उसका प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हो, आचार जनता संहिता को लगने के convince बाद करना लिस्ट पड़ेगा। जारी होती है, आप हम अपने करेंगे। जितने मुद्दे आपसे हैं, पूछने जनता की के आवश्यकता सामने नहीं है लेके कि लिस्ट जाने कब जारी पड़ेंगे होगी। आपको। जनता चलिए, आपको ठीक है। वोट देगी। जनता हमें में यहाँ है, टीवी चैनल पर आपको वोट नहीं मिलेगा। जनता आपको ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है सौरभ जी, सौरभ जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दुर्गेश जी, दो शब्द शिवराज जी चलिए, के लिए ठीक बोल है। दो। सौरभ जी, अवनीश जी, दो शब्द अवनीश जी। शिवराज जी के लिए बोल दो। जी। सौरभ जी, अवनीश जी, दो शब्द शिवराज अवनीश जी जी के फिर लिए आ रहा बोल हूँ। दो। अवनीश जी प्लीज, मैं तो सब दुर्गेश बोल जी, रहा हूँ, आप बोल नहीं दुर्गेश रहे जी, हैं। कांग्रेस एक आपने आरोप सुना लगा ही रही है नहीं, बार मैंने बार बहुत कि कुछ भाई बोला। डबल फेलियर, आप डबल इंजन का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही डबल फेलियर की सरकार। एक बात तो सुनिए प्रशांत जी, जिन्होंने कभी जीवन में जी। कुछ नहीं किया वो आज हम लोगों को मार्किंग करने का काम कर रहे हैं। जिनके समय पे लाइट कभी कभी आती थी, आज कभी कभी जाती है, ये विकास का पैमाना है।
आप किसान कर्ज माफी नहीं कर पाए, युवाओं को भत्ते नहीं दे पाए, कन्यादान योजना में कुछ कर नहीं पाए, गौशालाएं लगा नहीं पाए, और आप उसके बाद हमारी मार्किंग करने का काम कर रहे हो। अरे जनता भली भांति समझती है कि आप झूठ बोलने वाले लोग हो, आप कपट करने वाले लोग हो, चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले लोग हो, राहुल गांधी की पार्टी के लोग हो। आप ये बातें करोगे ये बातें, उसका काम करोगे। क्यों करोगे? आप इसीलिए करोगे कि आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। इधर उधर की बातें आपसे सब करवा लो, पर अवनी जी बिजली की बात होती तो भाई दिग्विजय सरकार में आपको भी याद होगा ना कब कितने घंटे बिजली आती थी। दूसरा आज रेल परिचालन मेट्रो शुरू होने वाली, आप कहेंगे कि भाई शुरुआत तो हमने की। प्रशांत जी एक बात बताएं, उस बात को 20 साल से ज्यादा 20 साल बीत चुके दिग्विजय सिंह की बात को, ठीक है जी, ठीक, मेरी बात खत्म नहीं हुई। जल्दी मैं इतना कह रहा हूं, आप मुझे बताएं, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हम मानते हैं उस समय के लिए परेशानी आई, उसकी आप जब दिग्विजय सिंह जी अपने कार्यकाल में 19 पावर प्लांटों की स्थापना करके गए थे, उनका शिलान्यास करके गए थे, सरकार इनकी आ गई, इन्हें फीता काट दिया। लेकिन मुझे बताएं 19 से 20 क्यों नहीं कर पाए, बल्कि उसमें से 6 बंद हो गए, सिर्फ 13 पावर प्रोजेक्ट से आज बिजली बन रही है। मुझे आप बताएं, आपने कोई नया पावर प्रोजेक्ट लेकर आप तो कुछ नहीं कर पाए। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, सरकारें बदलती हैं, ठीक है, शुरुआत कहीं से हुई, लेकिन सरकारें जैसे जैसे आएंगी विकास तो आगे होगा ना। अब आप ये कहें कि हमने किया, देखिए वो जनता तय करती है हमेशा कि विकास प्रदेश में हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो कांग्रेस पार्टी को भले की बात कह रहा हूं कि भाई आप अपने मुद्दे लेकर के जनता के पास जाइए, आपकी लिस्ट बीजेपी के लिए बोल दो यार, आप अपनी सौरभ जी बोल रहा हूं, अरे लिस्ट की चिंता मत करिए, बोल रहा हूं, कोई अभी डेट नहीं निकली है, पीछे क्यों रह जा रहा है, कोई आखिरी तारीख नहीं आई है फॉर्म भरने की। आप तो मुझे बताएं मामा के बारे में बोलो, लेकिन दलितों के अत्याचार के बारे में बोलो, कोई आप 5 मुद्दों की लिस्ट बताइए कि हम ये मुद्दे लेकर के चुनाव में जाएंगे। आप उसको चर्चा आप यही खत्म करेंगे। माफी चाहूंगा सौरभ जी, दुर्गेश जी, अवनीश जी, चर्चा को यही खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, धन्यवाद। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बहुजन समाज पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जबलपुर पूर्व से बाल किशन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने। अमरपाटन से चंगेलाल कोल को मैदान में उतारा है। भिंड से रक्षपाल सिंह, बैरसिया से विश्राम सिंह बौद्ध को उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। सीहोर से कमलेश दोहरे, सोनकच्छ से एस मालवीय, घटिया से जीवन सिंह देवड़ा, गुन्नौर से देवीदीन आशु, चंदला से डीडी अहिरवार को उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। तो आपको यह भी याद दिला दें कि बहुजन समाज पार्टी का भी वोट बैंक मध्य प्रदेश में है और पिछली बार भी कुछ सीटें उसने निकाली थीं।